ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत रखा जाता है। वहीं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत पड़ता है। पहला श्रावण मास में, दूसरा पोष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। सावन मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम श्रावण पुत्रदा एकादशी है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार संतान सुख की इच्छा रखने वाले को इस व्रत का पालन करने से संतान की प्राप्ति होती है। यदि निसंतान व्यक्ति यह व्रत पूर्ण विधि विधान व श्रद्धा से करता है तो उसे संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी का श्रवण एवं पठन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, वंश में वृद्धि होती है तथा मनुष्य सभी सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। पंचांग के अनुसार साल 2025 में सावन पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होगी 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर। उदया तिथि के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत पारण का समय रहेगा 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन पूजा विधि: व्यक्ति को इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद तन मन से पवित्र होकर एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने का संकल्प कर लें। इसके बाद अपने पूजा घर में बैठकर भगवान विष्णु को शुद्ध जल, वस्त्र, फल, पुष्प और तुलसी दल आदि अर्पित करें। एकादशी के दिन संभव हो तो पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की मिठाई भोग के लिए चढ़ाएं। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुनें तथा पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी व्रत वाले दिन अधिक से अधिक श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप तुलसी की माला से करना चाहिए। जिस पारण के बगैर यह व्रत अधूरा माना जाता है उसे दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में प्रातःकाल ही कर लें। पुत्रदा एकादशी व्रत में अनाज का सेवन ना करें। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।